थोड़ा बंद कर दीजिए तो दरवाजा का, अच्छे से बंद कीजिए। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए माय डियर स्टूडेंट कि हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में किए थे, बताइए कितने किए थे। 146 यानी 146 हो गया है। और जो यहाँ पर 147 है, इसको माय डियर स्टूडेंट आप सभी को थोड़े देर बाद करना है, समझ में आ रहा है, थोड़े देर बाद करना है, किसी को दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले इसको छोड़कर किसको देखते हैं, 148 मतलब 148। चलिए आप प्रश्न पढ़िए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। एक ध्यान दीजिए, एक निश्चित मूल्य पर आमों को क्या किया जाता है, बेचकर एक फल विक्रेता 20% के क्या कमाता है, लाभ कमाता है। क्या कमाता है भाई, उस दरवाजे को बंद कीजिए, दरवाज़ा बंद कीजिए। आप पागल है क्या जी, आज तो सब लड़का का दिमाग ही नहीं होता है। देखो हम जानते हैं कि लड़की का दिमाग नहीं होता है, ये सब लड़कों का नहीं है। देखो यहाँ पर यदि वह देख लो लग गया उसको। अब पढ़िए आगे, अब सुनिए, यदि वह 1 रुपया अधिक में आम को बेचता तो उसे 40% लाभ होता, समझ में आ रहा है। तो पहली स्थिति में आम का क्या बताइएगा, विक्रय मूल्य बताइए, मतलब एसपी बताइए कितना है। देखिए आप सभी को हम एक बार बताए थे कि आपको क्या करना है कि आर्टिकल को रखना है, याद कीजिए उस टाइप को, ठीक है। आर्टिकल को क्या रखना है, ऊपर, ठीक है। और आपको क्या रखना है, जितने पैसा में खरीदे हैं या जितने पैसा में बेचे हैं उसको पैसा वाले को नीचे रखना पड़ता है। अरे बोलो ना, फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस, याद आ रहा है। जो भी लाभ होगा वो आर्टिकल के साथ लगाना है, समझ में आ रहा है। याद कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, भूल गए हो तुम लोग। देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं याद किए हो भाई, ये आर्टिकल है तो आर्टिकल को कहाँ रखेंगे हम, आर्टिकल को कहाँ रखेंगे, ऊपर। और इसमें कितने का लाभ हो रहा है 100 में करके लिख देना है परसेंटेज में, ठीक है। अब बटे में क्या रहेगा कि आप कितने में बेचे हैं, समझ में आना। अच्छा है आप कितने में खरीदे हैं, तो उसको कहाँ रखना है, बटे में। फिर दूसरी कंडीशन देगा, समझ में आ रहा है, कि हम इतने में उसको बेचे हैं और इतने का लाभ कमाए हैं, समझ में आ रहा है। तो पैसा को क्या रखना है, नीचे, आर्टिकल को क्या रखना है, ऊपर। बेशक आप पैसा कमाइए, बोले थे ना हम, मगर आप उस तरीके से कमाइए कि समाज में इज्जत हो, समझ में आ रहा है। चलिए आइए प्रश्न पढ़िए। हमें तो पता ही नहीं कि कितना में बेच रहा है, आर्टिकल कितना बेच रहा है कि कितने में बेच रहा है, नहीं कितने रुपया में बेच रहा है, ये बात आपको जानकारी नहीं है। इसके बारे में कतई नहीं बताया गया है कि कितने में बेच रहा है। तो आप बताइए कितने में बेच रहा है, ये बोलो। चल क्यों नहीं रहा है भाई। अब मान कर चलते हैं कि आर्टिकल जो ये बेच रहा है कितने रुपये में, 100 रुपया में बेच रहा है, समझ में आ रहा है। आर्टिकल जो भी आर्टिकल बेच रहा है, आम जो बेच रहा है कितने रुपये में बेच रहा है, 100 रुपया में बेच रहा है, कोई दिक्कत की नहीं। बेच कर वो लाभ कितना कमाता है, 20% के क्या कमाता है, लाभ कमाता है। किसी को कोई परेशानी है, बोलिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक आर्टिकल होगा, यही ना है वो, उस पर लाभ कितने का होता है। तो आर्टिकल मान लेते हैं, 1 यूनिट आर्टिकल ले लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। इस आर्टिकल पर कितने का लाभ, 120% हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, बताइए। इस आर्टिकल पर कितने का लाभ हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x को नीचे रखें, x के ऊपर भी हम रख सकते हैं। आप बताइए इस पर कितने का लाभ, एक आर्टिकल ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। उसको क्या किए, 1 यूनिट मान लो, 2 यूनिट मान लो, जो मानना है मान लीजिए। दोनों जगह आर्टिकल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल को आप 100 रुपये में बेचकर कितने का लाभ कमाए हैं, 120 का कमाए हैं। और इस आर्टिकल को आप जो बेच रहे हैं तो पैसा क्या करते हैं, 1 रुपया अधिक में बेचते हैं। मतलब पहले आप बेच रहे थे x में, अब बेचिएगा x+1 में। किसी को कोई दिक्कत है, x+1 में बेचते हैं तो यही आर्टिकल है, समझ में आ रहा ना। 1 यूनिट ही आर्टिकल को आप क्या कर रहे हैं बताइए, 40% लाभ कमाते हैं। मतलब कितना होगा,
40%। किसी को दिक्कत है? अरे भाई साहब, लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 में प्लस कर दो, 100 में क्या कर दो, प्लस कर दो। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशत और प्रतिशत जीरो कट जाएगा। किसी को दिक्कत है? और हम यहाँ से कटाते हैं क्या, 2 से, तो 2 से 6 बार में, या 2 से कितने बार में, 7 बार में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 से इधर करेंगे कितना बनेगा बताइए, या इधर ही कर लीजिए पहले। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 6x, प्लस में क्या होगा 6, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा बताइए, x बचेगा, x बराबर क्या आएगा 6। तो क्या पूछा है, पहली स्थिति में उसने कितने में बेचा है, कितने रुपए में, 6 रुपये में। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 149 पढ़िए। चलिए, क्या बोला है, एक आदमी एक टीवी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसको इस टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ होता है, समझ लो, ठीक है, हुआ होता, तो कह रहा है तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपये ज़्यादा मिलते, तो उस टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इतना आसान बात है, पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को समझ में आए। देखिए डियर, क्या बोल रहा है प्रश्न। सबसे पहले जो उसको लाभ हो रहा है, एक टीवी को बेचकर कितने पर लाभ हो रहा है बताइए, आगे बढ़िए। कितने, एक क्या करता है, एक आदमी एक टीवी को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचता है। आप बताइए, पहले आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब एक टीवी को अगर हम बेचते हैं, इसको हुआ क्या यार, बात था खराब है साला। यहाँ लिखते हैं तो बार बार ऐसे कर रहा है। चलो, लाभ लाभ कितने का हुआ है, 25% का। समझ में आ रहा है? यानी 1/4। नीचे वाला क्या होता है, कोई बताएगा? CP। ऊपर वाला क्या होता है? ये आप सभी लोग पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जितने भी आप पढ़ा रहे हैं आप सभी को, ये सब लोग जितने भी पढ़िएगा ना, आप सब क्या बोलते हैं, SSC GD में काम आएगा। समझ में आ रहा है? जब स्पेशल बैच हम लोग करेंगे SSC GD का, तो ये जितने भी आप सभी को पढ़ाए हैं, ये सारा का सारा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से काम आने वाला है। तो ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट, और नीचे वाला क्या होता है, CP होता है। किसी को कोई परेशानी नहीं है? अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है बताइए, CP है। यहाँ पर बताइए CP कितने हैं, 4, और SP कितना होगा आप बताइए। आपका लाभ कितने हुआ है, 1। आप खरीदे कितने, 4 में, 1 का लाभ करके बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं आप, 5 में बेच रहे हैं। किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आगे आप बढ़ते हैं, ए लड़का कैसा पागल आदमी है, इधर ध्यान दो। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद क्या मिलता है कि देखिए, आप जो लाभ कमा रहे हैं वो विक्रय मूल्य के क्या कर रहे हैं, 25% के बराबर क्या करते हैं, आप लाभ कमाते हैं। मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप सभी को समझ में आए। तो सबसे पहले इस विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, SP। इस 5 का अगर 25% कीजिएगा तो नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना। 5 का 25% डेसिमल में जाएगा। याद आ रहा है तुम लोगों को कुछ? क्योंकि 25% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 1/4 होता है। आप बताइए, 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होता है, डेसिमल में नहीं जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि इसमें 2 जीरो लगाना है। समझ में आ रहा है? 2 जीरो इसलिए लगाएं कि प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें 2 जीरो लिए हो तो इसमें भी तुम 2 जीरो लो, क्योंकि इन दोनों के रेशियो लेने के बाद क्या बनेगा, 4 और 5 ही बनेगा। ये जरूरी नहीं है तुम 2 जीरो 3 जीरो इसमें 2 से गुना किए हो तो इसमें भी 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें x लगाते हैं। x हम x क्यों लगा रहे हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि CP का 5% प्लस में 80 रुपया ज़्यादा लाभ होता है। ये कैसे होता है आप समझिए। सबसे पहले आप खरीदे कितने में, ये पहले बताइए लड़के, आप बताइए, पहले पढ़ लो भाई। अब देखिए, ये आपका 400 रुपया x, समझ रहे हैं ना, ऐसे मानकर चलते हैं 400 रुपया x है, ठीक है। अरे रुपया बोल रहे हैं समझाने के लिए, समझ रहे हैं, ये सारा का सारा यूनिट है। तो ये 400x है। 400x में क्या किए हैं आप, खरीदे हैं, बेच रहे हैं 500x में। ये 400 500 कैसे लगा दिए, सभी को क्लियर है? अब बताइए कितने का लाभ हुआ, आप मुझे समझाइए। 100x का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये पहला लाभ है, किसी को दिक्कत
नहीं है। ये फर्स्ट क्या है आपका लाभ है, ये फर्स्ट लाभ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो आपका सेकंड लाभ हो रहा है कैसे हो रहा है बताइए। एसपी का 25% के बराबर क्या करता है वो लाभ कमा रहा है। सेकंड लाभ की बात कर रहा है तो सेकंड लाभ कैसे निकलेगा। एसपी कितना है 500, समझ में आ रहा है। तो 500 का ये क्या कर रहा है 500 x का 25% लाभ कमा रहा है। किसी को दिक्कत है प्रतिशत ले एक्स थोड़े नहीं कटेगा। चलिए तो अब करेंगे तो कितना आएगा 125 x। किसी को दिक्कत है। यही प्रश्न आपका बोल रहा है कि पहले वाले लाभ से समझो दूसरा वाला लाभ कितना ज़्यादा है। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा है बताइए, कितना ज़्यादा है। ये जो लाभ है ये लाभ किस पर हुआ है बताइए मुझे, सीपी पर हुआ है। ये लाभ किस पर हुआ है एसपी पर हुआ है। किसी को दिक्कत है बोलिए। ये जो आपका लाभ है ये किस पर लाभ है सीपी पर। ये जो आपका 125 है किस पर लाभ है एसपी पर। समझ में आ रहा है। ये क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य तो कितना अधिक है ये लाभ बताइए। 25x क्या है अधिक है, जबकि प्रश्न में बोला है पढ़िए क्रय मूल्य का इतने प्रतिशत। समझ रहे हैं ना। यानी उससे ये क्रय मूल्य से एसपी का जो बीच में अंतर हो रहा है कितने का हो रहा है बोलिए बताइए। कितने बोला है सीपी का 5% प्लस में 80 रुपया ज़्यादा। और ज़्यादा का मतलब क्या होता है बताइए, अंतर ही होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं सवाल में तो कितना ज़्यादा हो रहा है 25x। अब प्रश्न में कितना ज़्यादा बोल रहा है सीपी के 5% निकालिए फिर उसमें 80 जोड़ दीजिए तो किसके बराबर होगा इस 25x के बराबर होगा। समझ में आया। यहाँ से हम देखें तो 25x क्या हो रहा है लाभ, जबकि ज़्यादा लाभ हो रहा है। और जबकि आप देख रहे हैं कि प्रश्न में भी बोला है पीछे का लड़का तू लोग क्या ही हीरो बनेगा रे, हट पागल। कहता है एसएससी जीडी स्पेशल पढ़ेंगे, क्या ही पढ़ेगा ये सब, पढ़ेगा तो काम आएगा यार। तुमको क्या लगता है कि बबुआ खाली पूछता है। देख लेना डेट वाइज कराएंगे तो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो यहाँ पर सीपी का, तो सीपी कितना है बताइए 400। तो 400x का 5%, समझ रहे हैं मेरे बातों को। अब प्लस में क्या है आपका 80, ये आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है। प्रतिशत ले क्या होगा 2 जीरो कट जाएगा। ये 4 5 कितना होगा 20, ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 20x। अब प्लस में क्या रहेगा 80। जब ये इधर आएगा तब 5x बराबर क्या हो जाएगा बताओ 80 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा x के मान 16। ये जो इतना ड्रामा कर रहे हैं ना ये आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग चाहें तो वैसे ही यहीं से निकाल लेते 20 उधर घटा 25 और काटेंगे तो 16 आएगा, सीधी बात। समझ में आ रहा है। मगर एक एक बात आपको इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बताइए 16 क्या है आपका बताइए x का मान है। और बताइए यहाँ पर सीपी पूछा है, सीपी यानी कितने में आप खरीदे थे तो कितने हैं बताइए 400x है। तो जब x के मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा 16 चौका 64 और 2 जीरो लग जाएगा। आंसर दे रहा है। चलिए आगे बढ़िए ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए क्या बोल रहा है प्रश्न। बिल्कुल आसान है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये आपुन है तो तुम लोगों को कभी दिक्कत होने नहीं देंगे। और भाई साहब ये अंतिम टाइप चल रहा है तो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ही। ठीक है। कह रहा है कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपया प्रति कप पर चाय को क्या करता है बेचकर 50% लाभ कमाता है। आप मेरे को बताइए कि ये जो 9 रुपया है ये कितने प्रतिशत का मान है। सबसे पहला बात है प्रतिशत वाले को बटे में और रुपया को ऊपर, क्योंकि हमें 1% का मान निकालना है। एक लाइन में आंसर आएगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है। आपको लास्ट में कुल मिलाकर क्या निकालना है प्रॉफिट ही निकालना है। क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है। चलो सबसे पहले आप देख भी सकते हो कि एसएससी का क्वेश्चन है 22 में ही 2022, इससे पिछले साल। देखिए अब ये 9% भाई साहब प्रति कप क्या क्या करता है बताइए। 9 रुपया प्रति कप क्या करता है चाय को बेचकर कितना कमाता है 50% लाभ कमाता है। मतलब बताइए कितने लाभ कमाए, यानी कितने में बेच रहा है 150। क्यों कि 50% लाभ कमा रहा है। एक मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% और उसमें 50% लाभ कमा लिया है। यानी ये 9 रुपया जो है ये कितने परसेंट का मान है 150
प्रतिशत का मान है। और आपको निकालना है पहले सीपी। ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या निकालना है? सीपी। अभी आपको अभी तो 1% का मान आप निकाले हैं। ये जो 9 रुपया है ये कितने परसेंट का मान? 150। कैसे? 50% का लाभ 100 में कर दिया और 50 जोड़ दिए, कितना हो गया? 50, मतलब 150 हो गया। समझ में आना? 150% का मान इतना है तो 1% का मान निकलेगा। और सीपी निकालना है आपको। क्या निकालना है? पहले क्या निकालना है आपको? सीपी। तो सीपी के लिए कितने से गुना कराएंगे? 100%। समझ में आ रहा है? कितने से? 100% ले। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ये कंप्लीट अपने आप में कितने का मान हो गया? 100% सीपी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या बोला है, पढ़िए। इसमें अब आगे बोला है कि अगर सामग्री, क्या लिखा है कि कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो अब वो चाय कितने का बेच रहा है? बताइए। 10 रुपये प्रति कप बेचने लगा, तो बताइए उसको लाभ कितना होगा? आप बताइए इसमें कितने का वृद्धि हो गया? बोलो, कितने की वृद्धि हो गया? 25% का वृद्धि कर दिए हो चला। तो अब बताइए इसका 25% यानी ये 125% निकालेंगे। समझ में आ रहा है? मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को समझ में आए। ध्यान दो इधर। आप बताइए मुझे कि ये तो आपका सीपी था, अब ये सीपी नहीं रह गया, अब क्या बदल गया? बोलो। नहीं 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 नहीं, सही सही, सीपी है, सीपी है, सीपी है, सीपी है। गलती कर दिया, मुझे माफ़ करना, ठीक है। क्योंकि इस पर इतना और लाभ भी कमा रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। लाभ नहीं ना है, वृद्धि हुआ है, लाभ नहीं है। मुझे माफ़ करना कि थोड़ा हम समझाने में यहाँ पर गलती कर दिए। फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका 100% यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके सामग्री में क्या होता है? 25% का वृद्धि हो जाता है। समझ रहे हैं ना? जो खरीदने का बात है उसमें बढ़ जाता है, उसका दाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितने वृद्धि की हो बताओ उसको सामग्री में? सामग्री का मतलब समझते हैं ना आप लोग? उसमें कितने की वृद्धि किए हो? 125% का, मतलब कितना हो गया? ये तो आपका सीपी है पूरा कंप्लीट। समझ में आ रहा है? और कितने का वृद्धि कर दिया आप? 25, मतलब कितना हो गया? 125। तो फिर इसका 125 हम निकालेंगे तो इसके प्रतिशत के उड़ाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। इसका प्रतिशत कट गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये 100 से ये 100 क्या हो गया? कट गया। अब आप बताइए, अगर आप काटते हैं 5 से या आप काट लेते हैं 25 ले, तो 25 लिए 6 बार में कटेगा। 25 लिए 6 बार में, या 25 से कितने बार में? 5 बार में। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 3 से कटाइएगा 2 बार में, या 3 से कटाइएगा 3 बार में, और इसे करिएगा तो 15 का आधा क्या होगा? 2 से भाग दीजिएगा बटे में, 7.5 रुपया हो गया है। अब कितना हो गया? 7.5 रुपया प्रति कप क्या हो गया? अब चाय हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? कमी बोला है कि वृद्धि बोला है? वो सामग्री में क्या बोला है? वृद्धि हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो अब वो बेच रहा है, अब कैसे बेच रहा है? 10 रुपया प्रति कप चाय बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है जी? बोलो, कितने का लाभ हो रहा है? अरे कम पैसा लगाएगा, ज़्यादा में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो कितने का लाभ हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? यानी यहाँ पर होगा 2.5 रुपये की, ये क्या है आपका? प्रॉफिट है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए कितना है। तो कितने पर लाभ हुआ है? बोलो। और कितने लाभ हुआ है? 2.5। किसी को दिक्कत है? और कितने परसेंट भाई? 100%। यहाँ गुना पर, यहाँ डेसिमल कट गया। 5 से कटाइए, कितने बार में कटेगा? 25 से कटाइए सीधे, 1 बटा में कितना आएगा? 3। और 1/3 को तोड़िएगा तो 33 सही, 1 बटे में कितना आएगा? 3%। किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 151। एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू को 25 रुपये में बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के तरह प्रश्न है ये जो आप किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 1 किलो आलू को 25 रुपये में बेचता है, और वह 25 रुपये क्या होता है बताइए? उसको 25% लाभ अर्जित करता है, मतलब किया। अब ध्यान दीजिए, शाम को उसने केवल 10% लाभ के साथ आलू को बेचना शुरू किया। मतलब उसको 10% शाम में क्या होता है? लाभ। तो कह रहा है सवाल कि उसने शाम को आलू किस कीमत पर रुपया में प्रति किलो बेचा। इसका मतलब समझते हैं? आप बताइए कि 1
किलो का कितने रुपया दाम होगा। ये पूछ रहा है आपसे कि शाम में जो बेच रहा था वो कैसे किलो बेच रहा था। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, 1 किलो का दाम। आप बताइए पैसा को क्या रखना है नीचे, और 1 किलो के यहाँ पर कितना है, कितने रुपया हो रहा है, 25 रुपया ले रहे हैं। कितने का आर्टिकल कितना बेच रहे हैं आप, एक आर्टिकल बेच रहे हैं, और एक आर्टिकल के बेचकर कितने रुपया ले रहे हैं, एक आर्टिकल को बेचने का 25, मतलब 1 केजी आप बेच रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, 25 रुपया। और इस पर लाभ कितने होता है बताइए, 25, यानी 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 125%। आर्टिकल के साथ गुना कर देंगे, नीचे क्या रहेगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। अब शाम को क्या करता है कि, अब देखिए शाम को भी क्या करता है, 10% क्या करता है, लाभ ही कमाता है। मगर किस पर कमाता है, इसी आर्टिकल पर 1 केजी ही बेचता है। समझ में आना भाई, 1 केजी प्रति केजी ही बेच रहा है वो, ठीक है। मगर इस पर कितने का लाभ कमाता है, 110% हो जाएगा, 10% का लाभ कमा रहा है। और कितने रुपया में बेच रहा है ये पता ही नहीं है, तो उसको क्या ले लेते हैं, 100। बस निकालिए इसको कि कितने रुपये में बेच रहा था। अब जब इसको कटाएंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में, प्रतिशत कट जाएगा। ये कितने बार में, 22 बार में, ये 22 बार में आएगा। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान कितना आएगा, बोलो 22, यानी 1 किलो का दाम कितना था, 22 रुपया। बात ख़त्म पैसा में। समझ में आ रहा है, परेशानी है ये वाला, देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को, रिचा। हाँ तो ये सब आपके पास तभी रहेगा जब आप लोग रिवीजन कीजिएगा तब, ठीक है। चलिए।